मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। मुसलमान भी बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए बजट में इनको दिया गया है ये सब कुछ, डीके शिवकुमार का बयान। बीच सड़क पर आरटीओ अधिकारी की लूट, आते जाते गाड़ियों से रुपया वसूलने का नज़ारा कैमरे में कैद। लड़कियों के ही कपड़े चुराने वाले साइको चोर का सीसीटीवी में नज़ारा कैद। 33 सेकंड में 33 लाख चुराने का नज़ारा। मुड़ा मामले में सीएम की पत्नी और एमएलए को कोर्ट से मिली बड़ी राहत। तहसीलदार के अकाउंट से करोड़ों करोड़ों का ट्रांसफर, क्लर्क निकला मास्टरमाइंड। कोप्पड़ में विदेशी टूरिस्टों पर गंदा बर्ताव, जानलेवा हमला और जबरन वसूली का मामला। एमईएस पर पाबंदी, गुंडों को गिरफ्तार करने की कन्नड़ा संगठनों ने की हड़ताल। आउटसोर्सिस एम्प्लॉइज का प्रोटेस्ट। अब खबरें विस्तार से। मुसलमान भी बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए बजट में इनको ये सब कुछ दिया गया है, डीके शिवकुमार का बयान। हलाल जमीर अहमद खान पाकिस्तान वाला बजट कहने वाली अपोजिशन और भाजपा के नेताओं को डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का करारा जवाब। सरकारी टेंडर्स में 4% का रिजर्वेशन, उर्दू स्कूलों का अपग्रेड, होनहार बच्चों के लिए 30 लाख की स्कॉलरशिप, 25,000 लड़कियों को सेल्फ डिफेंस स्किल डेवलपमेंट के तहत ट्रेनिंग, शिक्षा में बढ़ावा देने, आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई स्कीम्स। स्पेशल ग्रांट्स का ऐलान इसलिए दिया गया है क्योंकि सांसद और भाजपा के नेता तेजस्वी सूर्या हमेशा कहते हैं कि मुसलमानों के दिल में कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ पंचर और सेंटरिंग का ही काम कर सकते हैं। हम बताना चाहते हैं कि मुस्लिम बच्चों में भी टैलेंट और शिक्षा भरी पड़ी हुई है। सरकार इनको वो तमाम सहूलतें देगी जिसको इन्हें ज़रूरत है, तो वो भी समाज और देश के लिए बड़ा कारनामा अंजाम दे सकते हैं। शिक्षा हासिल करके का करारा जवाब दिया डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने गुलबर्गा में। बीच सड़क पर आरटीओ अधिकारी की लूट, आते जाते गाड़ियों से रुपया वसूलने का नज़ारा कैमरे में कैद। मंडिया आरटीओ अधिकारी की दिन दहाड़े रिश्वतखोरी का काला बाजार, आते जाते गाड़ियों के ड्राइवर से रुपया वसूलने का काम। पांडवपुर सड़क पर हुआ है ये शर्मनाक मामला। लाखों की तनख्वाह के बावजूद 100 और 500 रुपये की भीख मांगते आरटीओ सब इंस्पेक्टर वानी श्री का वीडियो वायरल। आरटीओ अधिकारी सड़क पर सरकारी गाड़ियों में बैठकर स्टाफ के कॉन्ट्रैक्टर बेस पर काम करने वाले संतोष के जरिए केरल की लारी वालों से रुपया वसूली का नज़ारा मोबाइल कैमरे में कैद। क्या एक्शन होना चाहिए ऐसे रिश्वतखोर अधिकारियों पर, के उठ रहे हैं सवाल। लड़कियों के ही कपड़े चुराने वाले सैको चोर का नज़ारा कैमरा में कैद। तुमकुरू के एसपी दफ्तर के पास रहे अशोकनगर में दिन दहाड़े सिर्फ लड़कियों और महिलाओं के इनरवेयर कपड़ों की चोरी करने वाले साइको चोर का नज़ारा सीसीटीवी में कैद। अपार्टमेंट घरों में घुसकर आसपास कोई न होने का फ़ायदा उठाकर घर के बाहर धूप में सुखाने के लिए डाले गए महिलाओं के अंडरगारमेंट्स ही चुराकर स्कूटी पर फरार होने का नज़ारा। वीडियो वायरल होने से डर के माहौल में हैं इलाके के लोग। जल्द इस साइको चोर को पकड़ने की डिमांड। सिर्फ लड़कियों के इनरवेयर कपड़े ही क्यों चुराता है चोर, उठ रहे हैं कई सवाल। 33 सेकंड में 33 लाख रुपये चुराने का नज़ारा। हावेरी शहर के बसवेश्वर नगर में रहे संतोष नामी व्यक्ति की कार से 33 सेकंड में कार का गिलास तोड़कर 33 लाख की चोरी। आए दिन जिला और शहर में चोरी की वारदातों में बढ़ोतरी। घर के आगे खड़ी बाइक, महिलाओं के मंगलसूत्र, घरों में चोरी की वारदातें। इसके अलावा सेकंड्स में लाखों की चोरी करके फरार चोरों की इन हरकतों से नींदें उड़ गई हैं लोगों की। पुलिस पर भी उठ रहे हैं सवाल। आप ही देखिए कितने सुरक्षित हैं, हम कह रहे हैं यहाँ के लोग।
मुड़ा मामले में सीएम की पत्नी और एमएलए को कोर्ट से मिली बड़ी राहत। मैसूरू मुड़ा साइट अलॉटमेंट मामले में सीएम सिद्धरामैया की पत्नी पार्वती और शहरी विकास मंत्री भैरती सुरेश को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। ईडी से जारी समन्स को रद्द किया है जस्टिस एम नागप्रसन्ना की हाईकोर्ट वाली बेंच ने, जबकि लोक आयुक्त ने पहले ही इस मामले में सीएम और उनकी पत्नी का नहीं है कोई भी रोल, सब अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा। अब हाईकोर्ट से ईडी का नोटिस रद्द करने से शिकायतकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने भी दाखिल की है कोर्ट के फैसले के खिलाफ फिर एक बार तकरार वाली अर्जी। तहसीलदार के अकाउंट से करोड़ों का ट्रांसफर, क्लर्क निकला मास्टरमाइंड। रायचूरू जिला तहसीलदार के अकाउंट से करोड़ों के सरकारी रुपयों के ट्रांसफर का मामला डिपार्टमेंट इंक्वायरी चलाने वाले जिला कलेक्टर को पेश की गई रिपोर्ट। असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से रायचूर जिला डीसी नीतीश को गजानन की रिपोर्ट। मामला लिंगसगुरु तहसीलदार पर ड्यूटी में लापरवाही का मिला है सबूत। तहसीलदार संचालक के जानकारी के बिना ही ऑफिस में एसडीए के पोस्ट पर तैनात यल्लप्पा नामी क्लर्क का ये कारनामा। पुजारियों को दिए जाने वाले भत्ते की जमा करोड़ों की सरकारी रकम तहसीलदार के खाते से निकालकर खुद के अकाउंट में ट्रांसफर करके धोखा देने वाले क्लर्क पर धोखाधड़ी, सरकारी खजाने को लूटने का काम जैसी धाराओं के साथ किया गया है। यल्लप्पा को गिरफ्तार की जानकारी दी जिला एसपी और जिला कलेक्टर ने। कोप्पल में विदेशी टूरिस्टों पर गंदा बर्ताव, जानलेवा हमला और जबरन वसूली का मामला। कोप्पल जिला गंगावती के सानापुर झील के करीब मकामी लोगों ने विदेश से आए पर्यटकों पर जानलेवा हमला, गंदा बर्ताव। बताया जा रहा है कि कल बीती रात विदेशी पर्यटकों के अलावा दूसरे राज्य से आए सैलानी पहाड़ों की चट्टानों पर बैठकर गिटार बजाते हुए कुदरत का खूबसूरत नज़ारा और आसमान के तारे देख रहे थे। इसी दौरान कुछ मकामी गुंडों ने इन्हें रुपया देने को लेकर परेशान किया। रुपया ना देने पर जर्मनी और इजराइल के नागरिकों पर बेरहमी से हमला, उनके साथ गंदा बर्ताव करके भाग निकले हैं गुंडे। हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। कोप्पल जिला एसपी राम अरसदी का बयान। अतिथि देवो भव, मेहमान को भगवान मानने वाले इस देश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी ऐसी वारदातें। हमलावरों को हर हाल में पकड़कर किया जाएगा गिरफ्तार। अब तक 2 को गिरफ्तार करने की मिली है जानकारी। जिला एसपी राम अरसदी ने दी जानकारी। एमईएस पर पाबंदी, गुंडों को गिरफ्तार करने को लेकर हड़ताल। कन्नड़ा भाषा अभिमान, कन्नड़ा प्रेमी संगठनों के कार्यकर्ताओं की तरफ से 22 मार्च कर्नाटक बंद का ऐलान किया है। तो इसी कड़ी में मेकेडाटू योजना को जारी करने में हो रही रुकावटों को दूर करने को लेकर तमिलनाडु की सरहदी सड़क का चक्का जाम। वहीं एमईएस को राज्य में बैन करके एमईएस के गुंडों को गिरफ्तार करने की डिमांड पर चल रही हड़ताल में शामिल वाटाल नागराज के साथ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच हुई तू मैं। हमारी भाषा, हमारी जमीन, हमारा पानी, इसके लिए हम हमेशा लड़ने के लिए हैं तैयार, कहा प्रदर्शनकारियों ने। आउटसोर्स एम्प्लॉयज का प्रोटेस्ट। दावनगेरे में आउटसोर्स एम्प्लॉयज ठेके पर काम करने वाले नौकरों ने किया बजट के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट। बजट में कोई भी एजेंसियों के जरिए कॉन्ट्रैक्ट भर्तियां नहीं की गई हैं रद्द। हमारी जानों की नहीं है कोई सुरक्षा, बजट में नहीं किया गया हमारी भलाई को लेकर कोई भी ऐलान। इसी से नाराज सरकार के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार करते हुए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करने वाले इन नौकरों ने की हड़ताल। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।